नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए तैयार किए हैं टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि उत्तराखंड पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहा, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 नवंबर सन 2000 को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, 9 नवंबर सन 2000 को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, नारायण दत्त तिवारी। और अगर प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा है तो नारायण दत्त तिवारी, और प्रथम मुख्यमंत्री थे हमारे नित्यानंद स्वामी, और प्रथम निर्वाचित थे हमारे नारायण दत्त तिवारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है हमारा स्थित नैनीताल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, नैनीताल में। नैनीताल उत्तराखंड का देश का 20वां उच्च न्यायालय नैनीताल, देश का 20वां उच्च न्यायालय नैनीताल है, और देश में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। 1767 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण की स्थापना कोलकाता में हुई थी, और इसका मुख्यालय सन 1942 को देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है तो जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही, हरिद्वार। पहले स्थान पर हरिद्वार है, दूसरे स्थान पर है देहरादून, और तीसरे स्थान पर है उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी सन 1936 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, 1936 में। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि पौड़ी और नैनीताल 2 जिलों में फैला है। पौड़ी और नैनीताल 2 जिलों में फैला है। 520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। पौड़ी और नैनीताल के 520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, उत्तराखंड में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, लोकसभा की कुल सीटें हैं 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5। तो लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, जो कि पहली सीट है टिहरी सीट। दूसरी सीट है पौड़ी, और तीसरी सीट है नैनीताल, और चौथी सीट है अल्मोड़ा, और पांचवी सीटें हैं हमारी हरिद्वार। तो उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, और विधानसभा की सीटें हैं 70, और राज्यसभा की सीटें हैं 3। राज्यसभा की 3 सीटें हैं, और विधानसभा की 70, और लोकसभा की है 5 सीटें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात का मतलब होता है कि
प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात है 963। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा 963। तो 2001 में इसका लिंगानुपात था 962। 2001 में 962 था और 2011 में 963 होगा। ऐसा भी बन सकता है क्वेश्चन कि 2001 और 2011 के बीच में लिंगानुपात में कितनी की बढ़त हुई? तो कितनी की बढ़त हुई? 1 की। अगला क्वेश्चन है हमारा, नचिकेता ताल किस जनपद में स्थित है? तो नचिकेता ताल है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तरकाशी में। तो नचिकेता ताल है हमारा उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा काली नदी। तो काली नदी उत्तराखंड में जो कि लिपू लेक से और टनकपुर तक बहती है। काली नदी का उद्गम स्थल है लिपू लेक और टनकपुर तक। इसकी कुल लंबाई उत्तराखंड में है 252 किलोमीटर। 252 किलोमीटर उत्तराखंड में काली नदी बहती है, जो कि सबसे अधिक बहती है उत्तराखंड में। गंगा नदी हमारी दोस्तों, गंगा नदी हमारी उत्तराखंड में बहती है मात्र 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर बहती है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बंदरपुंछ पर्वत उत्तराखंड की किस जनपद में स्थित है? तो बंदरपुंछ पर्वत है हमारा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में। तो उत्तरकाशी में उत्तरकाशी में बंदरपुंछ पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, BHEL उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों BHEL उत्तराखंड के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा हरिद्वार में। तो BHEL कहाँ है? हरिद्वार में। BHEL की स्थापना सन 1964 में हुई थी। इसकी स्थापना पूछ लिया जाएगा तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और ये स्थित है हरिद्वार में उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है हमारा, टपकेश्वर मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो टपकेश्वर मंदिर उत्तराखंड के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा देहरादून में। तो टपकेश्वर मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 ईस्वी में कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा सन 1526 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था ये। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। इस युद्ध को बाबर ने जीता था और इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था सन 1757 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा सन 1757 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा दोस्तों भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या होती है 13। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 13। मूल स्वरों की संख्या, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए मूल स्वरों की संख्या होती है, तो मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। अंग और अह
अयोगवा होते हैं। अंग और अह इन दोनों को बोलते हैं अयोगवा। अंग को अनुस्वर और अह को विसर्ग स्वर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा 2 दिसंबर को। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है हमारा 2 दिसंबर को।